जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये सीरीज। तो अभी देखिए, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गैप डाउन जब मार्केट ओपन होता है या फिर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो उस कंडीशंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए, जो एक सही रणनीति होता है वो क्या होता है। आज हम लोग इसके विषय में बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार लोग गैप अप या फिर गैप डाउन में गलत तरीके से ट्रेड ले लेते हैं। लोगों को मन में ये होती है कि यहाँ पे गैप फिल करेगा, या फिर अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख करके लोग ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि उसका स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो गया। तो आज या फिर कई बार समझ नहीं आता है कि एनालिसिस करने के बाद गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन हो गया तो हमें ट्रेड करना कैसे है। तो आज ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है पूरा बिल्कुल जो है आपका जो सवाल होगा वो खत्म हो जाएगा। आज के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। देखिए, जब भी आप गैप अप या फिर गैप डाउन में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको गैप अप के लिए एग्जांपल लेकर के चलता हूं। जैसे ट्रेड जो है अभी 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग करने वाले हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो आपको सिंपल सा व्यू ये है कि आप एक बार ये देख लीजिए कि ट्रेंड आपका क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा करके देखूँ तो सिंपल सा इसमें गिरते हुए सीन जो है देखने को मिल रहा है। अब एनालिसिस नॉर्मली करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये सपोर्ट है, ये ऊपर से रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से मार्केट जब इसको टेस्ट कर रहा है तो यहाँ से जो है मतलब नीचे गिर रहा है और यहाँ से मार्केट में बाइंग प्रेशर, सिंपल सा ये आपको पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर इसमें हो सकते हैं, सेलिंग प्रेशर का व्यू। तो ऐसे कंडीशन में देखिए आप फिर क्या करेंगे, आपके जो रणनीति यहाँ पे रहना चाहिए वो अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए, अब यहाँ पे आप जब भी ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहला मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके ये चलना है कि सबसे पहले देखिए, आप ये चेक कर लीजिए कि क्या जो वेव्स की वॉलेटिलिटी है वो कितना है। वेव्स की जो वॉलेटिलिटी है वो आप चेक कर लीजिए एक बार। यदि ये आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वेव्स हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लो टू है तो ये कंप्लीट वेव्स हो गया। अब देखिए क्या होता है, सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कब जब भी मार्केट आप देखेंगे तो क्या होता है, नॉर्मली जैसे आप कैंडलस्टिक्स का वॉलेटिलिटी देखते हैं कि जैसे एक मान लीजिए कोई XYZ स्टॉक्स है, हम लोग उसके वॉलेटिलिटी देखते हैं। अच्छा, दिन में कितना का वो मान लीजिए कि 2% वॉलेटाइल है वो स्टॉक्स, या फिर 3% वॉलेटिलिटी वाले एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करके इंट्राडे ट्रेड वगैरह सब करने के लिए उसको सेलेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से वेब्स की भी वॉलेटिलिटी होती है। वेब्स की जो वॉलेटिलिटी होती है, आप देखेंगे कई बार क्या होता है, स्टॉक्स या फिर अपना बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे कि कई बार वो रिट्रेसमेंट, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह के वेब्स बने और फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करा, और सेम वेब्स आप देखेंगे जिस तरह के यहाँ पे वेब्स बना उसी तरह से रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ सेम इस तरह के वेब्स बने, और मतलब इतना ही जितना ये है इसी के आसपास का वेब्स बना और फिर वो रिट्रेसमेंट होकर के सफल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि वेब्स के भी एक एवरेज वॉलिटिलिटी होता है, जो कि देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। नॉर्मली यदि आप देखिए तो 0.75% जो आपका एवरेज मान लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसके विषय में बताया भी है। यदि इसके आसपास मार्केट यदि ऊपर नीचे होता है तो यदि रिट्रेसमेंट करता है इसके करीब करीब, मान लीजिए कि 0.6 भी होता है, 0.85 भी होता है, तो भी रिट्रेसमेंट करता है मार्केट। जैसे मान लीजिए चढ़ गया और रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो उस कंडीशन में यदि आप ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट के बाद, तो आपके ट्रेड सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो यहाँ पे आपके हासिल होते हैं। तो वॉलेटिलिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्यों मैं वॉलेटिलिटी गैप अप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं मान लीजिए ये एक XYZ यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। अब मान लीजिए कि ये बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में प्रीवियस डे में यहाँ पे क्लोज हुआ, और अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। अब अगले दिन कितना ओपन हो गया, अब ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगले दिन मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये लगभग 0 मान लीजिए कि ऐसे इसको 7-8 के आसपास ओपन हो गया। यहाँ से मार्केट ओपन हो गया आपका सीधा, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए गैप अप हो गया, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसे केस में मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर ब्रेकआउट होगा। यदि मान लीजिए कि मार्केट के इस तरह से रिट्रेसमेंट होते हैं और सीधा हाई को ब्रेक करता है, बीच में कोई आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट के बीच में गैप बने हुए हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ करके चलिए यहाँ पे कि ये वेव्स है, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये एक वेव्स में काउंट होता है। क्योंकि देखिए वेव्स में इसलिए काउंट होते हैं, अब देखेंगे आप इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई कैंडल्स ही नहीं बने हुए हैं, लेकिन हम लोग अब इसको ऐसा तो छोड़ नहीं सकते हैं कि मार्केट्स में ये यदि यहाँ पे कैंडल नहीं बने हुए तो ये वेव्स ही नहीं है। हम लोग नहीं इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जब आप चेक करेंगे यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आएंगे, जब ये लो से जहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे था वहाँ से लेकर के जहाँ से मार्केट ओपनिंग हुआ है, यदि वहाँ पे आप लो टू हाई पे आप परसेंटेज टर्म्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको गेन
आपको देखने को मिलेगा। यदि गैप डाउन ओपन हुआ है तो आपको वहाँ पे मतलब लॉस देखने को मिलेगा कि इतना पॉइंट मार्केट टूटा है। तो इसका मतलब यदि मार्केट में यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वेब्स है जो आपको सामने से दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वेब्स एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको गैप अप या फिर गैप डाउन के रूप में वहाँ पे हुआ है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या करना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये गैप अप हुआ है तो सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, ये पॉइंट से जहां से आपका लो है जो भी है उस पॉइंट से आप फिबोनाची डाल दीजिए, जो 30% का रिट्रेसमेंट लेवल है। यदि मार्केट वहां तक उसके आसपास रिट्रेसमेंट करता है, हाई को ब्रेक करता है, तो आप डायरेक्ट एंट्री यहां पे ले सकते हैं। अब दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा यदि मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट ये इस तरह से यहाँ पे था और प्रीवियस डे और आज के दिन में मान लीजिए कि मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि 1.5% ओपन हो गया इसके आसपास ओपन हो गया, तो ऐसे केस में अब देखिए यहाँ तो वेब्स है नहीं, तो फिर ऐसे केस में एक ही चीज़ हो सकता है कि जो 30% मतलब 40% के आसपास का जो लेवल्स बनेगा उसके आसपास डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब बनेगा या फिर कोई पैटर्न बनेगा, तभी जाकर के ट्रेड होंगे। क्योंकि मार्केट एवरेज वॉलिटिलिटी रेंज से ज़्यादा यहाँ पे जो है उसका ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। तो कई बार देखिए आप देखेंगे रिट्रेसमेंट करने के मतलब यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे बहुत ज़्यादा गैप अप होने के बावजूद भी रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को अब बाद में मानता हूँ, उसको मैं छोड़ करके यहाँ पे चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यदि ऐसे कंडीशंस में तो हम लोग नॉर्मली देखें, क्योंकि वो हो सकता है कई बार ब्रेकआउट वगैरह सब होते हैं, जैसे वीकली चार्ट के ब्रेकआउट हो रहे हैं या फिर डेली चार्ट के बहुत बड़े स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो रहा हो या फिर अलग अलग ब्रेकआउट्स या फिर मान लीजिए कोई न्यूज़ वगैरह सब आ गया, तो उसकी वजह से ऐसा इंपैक्ट कई बार देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली यदि जनरली आप मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप नॉर्मली किसी भी चीज़ को पकड़ के चलते हैं तो आपको बहुत बड़ा जो है यहाँ पे नुकसान होने की चांसेस हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके सबसे पहली आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए ये होनी चाहिए। अब सेम चीज़ें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट्स में क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ से ओपन हो गया, जैसे मान लीजिए कि वही 0.7 वही है उसके आसपास यहाँ पे हुआ, तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो आप डब्ल्यू या फिर एम पैटर्न्स वगैरह सब बनने दीजिए, उसके बाद आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट करिए। अब देखिए ये ऐसा एक दिन हमने यहाँ पे मतलब सैकड़ों ट्रेड इसके ऊपर किए हुए हैं। अब देखिए ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली जाकर के ग्रुप में भी चेक कर सकते हैं कि एम पैटर्न्स का देखिए आज भी हमने व्यू बनाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे व्यू बनाया था कि यहाँ पे ये देखिए इस पॉइंट्स में, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट्स ये हाई से आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगभग लगभग 2% के आसपास यहाँ पे क्रिएट हो गया था। इसलिए हमने यहाँ पे व्यू बनाया था कि इसके आसपास जो है यहाँ पे एम पैटर्न्स बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो है नीचे का व्यू बना करके यहाँ से ये देखिए बना तो एम पैटर्न्स, लेकिन नीचे ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो यदि नीचे ब्रेकडाउन होता तो फिर हम लोग आराम से डब्ल्यू पैटर्न मतलब एम पैटर्न्स की बेसिस बना करके यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए और भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए ये एक एग्जांपल है, ऐसे आपको ढेरों एग्जांपल देखिए सेम चीज़ है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है, अब यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। यहाँ पे जो हमने एम पैटर्न्स का व्यू बनाया हुआ है, क्योंकि मार्केट ये चैनल में है तो यहाँ से कई बार रिट्रेसमेंट करने के बाद रिवर्स कर जाते हैं, ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इसके ट्रेंड है वो कन्फर्म हो जाए कि हाँ मार्केट ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ तो चलिए गैप डाउन, अब मान लीजिए कि ये चैनल में है तो सिंपल सा ये देखिए ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ये चैनल को फॉलो ही करे, हो सकता है कि यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे शॉर्ट मार रहे हैं, मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चले जाए, ये ब्रेकआउट हाई कोर, तो फिर तो ये तो रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इससे हम लोग बचने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो जैसे मान लीजिए चैनल है तो चैनल के सिंपल है आगे चल करके वो ब्रेकआउट ऊपर की ओर करेगा ही करेगा, तो हो सकता है यही वाला सीन हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब एम पैटर्न्स वगैरह सब बनता है तो ये लो के नीचे शॉर्ट करते हैं, और फिर ऐसे हमें ये कंफर्म होता है कि ये मार्केट में ये है और ये है, एक ट्रेंड बन चुका है। तो इसका मतलब ये संभावनाएं हैं कि इस तरह से रिट्रेसमेंट करके आगे चल करके इसको जो है यहाँ पे टेस्ट करने की संभावनाएं होंगी। इसलिए हम लोग वहाँ पे वो कंडीशंस में देखिए इसके इसलिए देखिए कुछ मतलब यहाँ पे कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करना होता है, जहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स का इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए तो मैंने एक कंडीशन बताया है, बैंक निफ्टी के सीक्रेट की वाले सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे जो बैंक निफ्टी को अलग अलग कंडीशंस में आपको वहाँ पे जो है ट्रेड करने के लिए हमने बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सामने ये नॉर्मली ट्रेड किया, अभी और भी देखिए बहुत सारे आपको चार्ट्स मिलेंगे जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, कई बार बिना डब्ल्यू पैटर्न्स का भी हमने ट्रेड किए हुए हैं, मतलब अलग अलग लाइव मार्केट में भी आपने देखे होंगे जब हम लोग सेशन कर रहे थे लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो वीडियो है मैं पीछे का आप लोगों को बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करूँगा तो फिर आपका जो है वहाँ पे समय भी ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाता तो फिर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एम पैटर्न बनने के बाद यदि ये हाई से लेकर के यहाँ तक हम लोग देखें तो लगभग 1% के आसपास मार्केट टूटा है। तो अब यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बना और ये लो के नीचे आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते थे। ये पॉइंट में देखिए अभी तो मैंने ट्रेंड वगैरह सब चेक नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में यदि हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम में देखो ये डाउन ट्रेंड में ही है, इसलिए ऐसा सीन आपको देखने को मिल रहा है। आप पैटर्न भी बनाएंगे, देखिए ये चार्ट आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, पीछे के सारे चार्ट लगभग। ठीक है,
तो आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे स्टॉप लॉस, जस्ट जो हम लोगों का स्टॉप लॉस का फॉर्मूला है। तो आप यदि प्राइस सेक्शन का दोस्तों क्लास वगैरह सब ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल दोस्तों क्लास होता है अपना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंटेंट आपकी जो हम लोग 1 महीना के आसपास क्लास चलता है, ये जो कंटेंट होता है ना, ये कंटेंट आपको लाखों रुपए दे करके भी कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग एक एक पॉइंट्स को बारीकी से एनालिसिस करते हैं, एक एक पॉइंट को मतलब छोटे छोटे एक तरह से कह सकते हैं टुकड़े में तोड़ तोड़ करके एनालिसिस करते हैं, ताकि वहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न सी है तो उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट्स आपको पता लग सके, कहाँ कहाँ किस कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं। रिट्रेसमेंट ही है तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि रिट्रेसमेंट जो हमने यहाँ पे यूट्यूब में भी देखेंगे हमने रिट्रेसमेंट दिए हुए हैं, लेकिन अब रिट्रेसमेंट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि देखिए जो हमने वहाँ पे दिया उससे आगे इसमें जो है रिट्रेसमेंट लेवल है। अब देखिए ये यहाँ पे 12 घंटे का तो यही क्लास है आपके रिट्रेसमेंट के, तो आप कल्पना करके देखिए कि 6 दिन का क्लास, मतलब 6 दिन का क्लास है तो 2 घंटे का क्लास होता है, तो 12 घंटे का यहाँ पे क्लास है। तो इसलिए देखिए आप सोचिए कि अभी इसमें हमने 12 घंटे के दिए हुए, यूट्यूब में भी हमने दिए, उससे आगे यहाँ पे हमने शेयर किए हुए हैं। वॉल्यूम का देखिए, वॉल्यूम का हमने 5.5 घंटे की क्लास दिए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए लगभग 4 घंटे का तो हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, और एक्स्ट्रा 2 क्लास जो है लगभग आप मतलब यहाँ पे 4 घंटे के यानी मोटा मोटी 8 घंटे का क्लास जो है यहाँ पे है, तो वो रिकॉर्डिंग सेशन ही उसका देते हैं और बाकी ये हम लोग क्लास होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने सारे देखिए जो 5 घंटे का वीडियो है उससे आगे ही इसमें दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि कितना पावरफुल कंटेंट है। यदि ये चीज़ें आपको मार्केट्स में पता होंगी तो आप बेहतर ट्रेड जो है मार्केट्स में कर पाएंगे, और मैं आपको डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब या कहीं भी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हाउस में, बड़े बड़े आप देश मतलब बाहर के कंट्री में भी जाकर के देखिए, उनके भी वीडियो आपको बिल्कुल इस टाइप के कंटेंट तो देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि रियलिस्टिक कंटेंट है, लाखों रुपए दे करके भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।